आज की इस चर्चा में आपका अभिनंदन है और आज का टॉपिक है ये किसे कमान और कौन आला कमान। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनता जनार्दन। पहले तो आप लोगों का अभिनंदन है, इस चर्चा में जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं चार राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा और राहुल लाल, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सूर्य मैथिल है, उनका अभिनंदन है। और साथ ही निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआती दौर में व्यूअर्स मैं 60 सेकंड दूंगा, 3 बारी अपने वक्ताओं को अपनी बात रखने के लिए जो मंच पर है इस समय। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत, आप ही से शुरुआत करते हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता ने बोला, पृथ्वीराज चौहान ने बोला, पिछले 24 साल से कोई ओपन चुनाव कांग्रेस में नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उस धारा को बदलना चाहती है चुनाव कराकर? आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद स्टूडियो बुलाकर ये चर्चा कराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है कांग्रेस के चुनाव को लेकर वो हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, सिर्फ देश के नहीं, हमारी पार्टी के। क्योंकि हमारे अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हाँ, ये सच है कि कुछ सालों में यूनानिमसली चॉइस हुई है, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई और हो, लेकिन हमारा अध्यक्ष जो है वो आज नहीं, जब से हमारे संगठन की नींव पड़ी है तब से चुना जा रहा है। चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी और चाहे महात्मा गांधी स्वयं हो, हमारे अध्यक्ष का चुनाव ऐसे होता है। मैं तो पलटवार करके ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमसे सबक लेकर प्रांतीय दल और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करती है? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। गौरव भाटिया ये तो कह रहे हैं कि आपको इनसे सीखना चाहिए। क्या बीजेपी ज्यादा उत्सुक है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस से भी ज्यादा उतावली है? देखिए, भगवान ऐसा बुरा दिन भारत को और हमें ना दिखाए कि इनसे सबक लेना पड़े, सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा का सारा। मैंने बड़े ध्यान से सुना और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो मैं पहले एक तथ्य रखता हूं सभी दर्शकों के सामने, पूरे भारत के सामने जी। 1998 से 2001 इनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, 2001 से 2004 सोनिया गांधी, 2004 से 2006 सोनिया गांधी, ये दूसरी वाली है, ये वो वाली नहीं है जो पहले बनी है। 2006 से 2010 सोनिया गांधी, 2010 से 2017 सोनिया गांधी, 2017 से 19 राहुल गांधी, 2019 से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, 24 साल। और हमने इस 24 सालों में 9 अध्यक्ष देखे हैं और गर्व से कह सकते हैं वो एक परिवार से नहीं आते हैं। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस पार्टी की। आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता, गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता। उन्होंने एक एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार को एक तरह से बैगेज मान रहे हैं कांग्रेस के खुद के नेता ही, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो? इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की। मैं बताती हूं क्यों। आपने 2 कोस या 2.5 कोस चलने की बात करी, हम तो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं और उसको देखकर इनके सीने पे सांप लौट रहे हैं और सांप ऐसे लौट रहे हैं। लेकिन यह बात मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर इस देश पर होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो होना चाहिए था वो ज्यादा हो रहा है। और 2 मिनट में बता देती हूं क्यों। भाई साहब खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। बजाइए ताली आप लोग इस बात पर, गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। और आगे सुनिए, आईएनबी मंत्री, क्या ख्याति प्राप्त थी, गोली मारो को, वो आज पाठ पढ़ा रहे हैं। नफरती डिबेट नहीं होने चाहिए, उनको भी छोड़ दीजिए। संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली आते हैं, एसवाई कुरैशी, सईद शेरवानी, नजीब जंग, इमाम इलियासी, लेफ्टिनेंट जनरल जैनुद्दीन शाह और शाहिद सिद्दीकी से मिलते हैं। यही कौमी एकता बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू गई थी। जबरदस्त असर हो रहा है और असर भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। 7 सेकंड आपके हो गए, अब 7 सेकंड का पलटवार को मैं देता हूं। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हमने शुरू करी, फॉलो आप कर रहे हैं गौरव भाटिया। क्या भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं?
अभी जब आ रहा था तो एक खबर चल रही थी कि दूसरे की निक्कर में आग लगा रहे थे, अपना पूरा घर जो है आग में उजड़ गया। वो गोवा से 8 एमएलए जो है कांग्रेस छोड़ के चले गए, ये भारत जोड़ रहे। अरे भैया पहले कांग्रेस तो जोड़ लो पूरी तरह से। दूसरी बात, ये भारत जोड़ेंगे, ये देखिए एक तस्वीर लाया हूं, इसमें आपको दिखाई देंगी प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मैं हूं ना, मैं भी हूं, अभी रहूंगा। ये देखिए, ये है राजीव गांधी और सोनिया गांधी। इसमें भारत का तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक परिवार के 5 सदस्य मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हां, इन्होंने कहा कि मैंने कहा गॉड से मुर्दाबाद, उन्होंने कहा फॉलो कर रहे हैं। सुनिए, जी जी जी, बात कर लो। आज पलट रहे हैं क्या? आज जिंदाबाद करिएगा क्या? पलटू राम तो पूरा भारतीय राजनीति में एक ही है, वो है राहुल गांधी, और कोई नहीं पलटता। और अब मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। रीढ़ की हड्डी होती है ना, वक्तव्य देते हैं, वक्तव्य जगह के हिसाब से नहीं बदलते हैं बच्चों। मैं पूछना चाहता हूं, 1984 के दंगों में राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, 3000 नागरिक मार दिए जाते हैं। जी। माफी मांगेंगी अभी? रीढ़ की हड्डी है तो मांग के दिखाइए, पूछिए इनसे। इस दौर के 7 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। पूछ तो लीजिए, ये प्रश्न 5 सेकंड ऊपर हुए। ओके, पलटवार, उसके बाद में टाइमर को 1984 के लिए माफी मांगेंगी, पूछिए। 60 सेकंड से ऊपर 10-12 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, पूछिए। जब रुपया गिरता है मित्रों, तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरती है। रुपया 81 के पार है, प्रधानमंत्री साख बचा नहीं पा रहे। पलटू नंबर 1। आगे सुनिए, जब चीन सरहद में आता है तो लाल आंख दिखानी पड़ती है, कोई घुसा हुआ नहीं है। पलटू नंबर 2, यह प्रधानमंत्री का डायलॉग है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार महंगाई बचा नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी 7% से लगातार महंगाई ऊपर है, बेरोजगारी से लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पलटू नंबर 3, पलटने की बात आप तो करिए मत। आप तो पेप्सी में 5% फ्रेश जूस मिलाकर बेचने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले बात करी थी, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। सेब के बागान बेचारे व्यर्थ में खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें मत करिए। इन्होंने फोटो दिखाई, और फोटो दिखानी जरूरी है। यहां पर बच्चे बैठे हैं, यहां पर कुछ विश्लेषक भी बैठे हैं। ये एक फोटो है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। इस फोटो में आपको क्या दिखता है? अमीश जी, आपकी बच्ची है, मुझे नहीं पता, इनकी लड़कियां हैं तो मैं बता सकती हूं। इस फोटो में, और मेरी भी बेटी है, मुझे एक छोटी सी 5 साल की बच्ची राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चलती हुई दिखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस फोटो में नफरती सोच, इस लड़की का मुस्लिम होना और उसकी कट्टरता दिखती है। 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैंने पूरा नहीं किया है। आपके साथ उनको इस फोटो में 1 मिनट अमीश जी, उनको इस फोटो का 12 मिनट बोलती रहेंगी, फिर लगेगा कुछ बोला ही नहीं। फोटो का कन्हैया नहीं दिखता, उनको इस फोटो में सैंडल बांधते हुए राहुल गांधी एक छोटी बच्ची के नहीं दिखते, उनको इस फोटो में एक छोटी सी बच्ची गुलाब देते नहीं दिखती। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन लोगों को, इस लड़की को क्यों सिंगल आउट किया गया? और मैं इन बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट किया, जिसने ये ट्वीट किया, उसके ट्वीट के नीचे जाकर देखिएगा 5 साल की लड़की के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। घिनौनी गंदी सोच के लोग, ओके लोग क्या लिख रहे हैं। और ये वही व्यक्ति है। मैं अब टाइमर को ऑफ कर रहा हूं। अगर ऐसे कराएंगे फोटो की बात हो रही थी ना, एक बात का जवाब दे देने। 2008 में यही व्यक्ति, इनके परम मित्र, ये देखिए मजार जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। अब मित्र है कि शत्रु है मुझे अंदर की खिचड़ी नहीं पता है, लेकिन चादर चढ़ा रहे हैं संबित पात्रा। ठीक है, गौरव भाटिया की टर्न है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने इस तरह से गले मिलते किसी से देखा है? देख लीजिए सब लोग, ध्यान से देखिएगा। पर आई थिंक वो हेड ऑफ द नेशन है, वो तो मतलब मैं उत्तर देने में सक्षम हूं। मैं राजनाथ सिंह को धक्का मार के निकाल दिया, निकलो, मेरी फुटेज खा रहे हो, बाहर चलो, बाहर चलो। जेपी नड्डा का हाथ पकड़ कर खींच देते हैं। ठीक है, जवाब अब आप क्या बात आप कर रहे हैं? एक सेकंड गौरव भाटिया, अब आपका टाइम है, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, इतिहास जितना मैं जानता हूं, मैं इटली के इतिहास की बात नहीं करूंगा, भारत के इतिहास की। तो जो हमारी भारत की जमीन थी उसको चीन को देने वाले तो चाचा नेहरू थे, चाचा नेहरू। हमने नहीं दी है और वापस नहीं ला पाई है। लेकिन भारत को पता है अगर एक प्रधानमंत्री वापस ला सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये फर्क है। दूसरी बात,